क्या आप जानते हो कि आपका गुस्सा उतना बुरा भी नहीं है जितना कि आप शायद उसको समझते हो, क्योंकि यह भी एक तरह का कीमती फोर्स आपके शरीर में पैदा होता है, जिसको अगर आप सही से यूज करना सीख लो तो आप इससे इतना ही बड़ा फायदा भी उठा सकते हो जितना कि आपका नुकसान इससे हो सकता था। लेकिन कैसे, चलिए आज इसी के बारे में कुछ कीमती चीजें जान लेते हैं। इसलिए अब अगर सबसे पहले किसी को गुस्सा आने की कुछ खास वजह की ही बात करें तो किसी इंसान को गुस्सा तभी आता है जब कुछ उसके मन की चीजें किसी के द्वारा ना की जा रही हो जो कि उसने किसी से एक्सपेक्ट की हो, या कोई इंसान अपने ही द्वारा सेट किए गए किसी तरह के काम को तय सीमा में पूरा ना कर पा रहा हो, या कुछ भी ऐसा किसी के साथ घटित हो रहा हो जो उसको बिल्कुल भी पसंद ना हो, तभी किसी को गुस्सा आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा होना शायद ही कभी पॉसिबल होता है कि जो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो वे बिल्कुल वैसा ही आपके लिए या आपके साथ कर रहे हो, क्योंकि हर किसी की सोचने की समझने की क्षमताएं बिल्कुल अलग अलग ही होती है। इसलिए अब अगर गुस्से को अपने फायदे के लिए यूज किया जाए तो कुछ कीमती स्टेप्स आपको अपनाने ही पड़ेंगे, जिससे आपका गुस्सा ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए अब अगर सबसे पहले स्टेप की बात करें तो जब भी आपको किसी पर या किसी बात पर गुस्सा आए तो आपको सीधे सामने वाले को जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही वह टाइम होता है जब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपको गुस्सा आखिरकार आ ही क्यों रहा है। और भले ही आपको कोई कारण सीधे तौर पर अगर ना भी मिले तो भी आपको इस गुस्से को अपने उन टारगेट्स के लिए यूज करने की जरूरत है जिनको भी आप अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि यह गुस्सा भी एक तरह का कीमती फोर्स है जो किसी भी इंसान को कुछ भी करने के लिए उकसाता है। और जब ये आपको भी किसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उकसाए तो आपको इसको अपने अंदर ही रोक लेने की जरूरत होती है। और यही वह समय होता है जब आपको अपने गुस्से को उन सेट गोल्स की तरफ मोड़ देने की जरूरत होती है जिनको आप अचीव करना चाहते हो, जिसके सही से यूज होते ही आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एक अजीब सा मूविंग फोर्स मिल जाता है और आप अपने इन गोल्स को अचीव करने के लिए मजबूर हो ही जाते हो। और जब आप ऐसा करने में अगर पूरी तरह से कामयाब हो जाओगे तो आप पाओगे कि आप अपने इसी गुस्से की वजह से ही जिस काम को सालों में करने वाले थे उसको आप कुछ ही दिनों में पूरा कर डालोगे, और साथ ही यही गुस्सा आपको आलसी भी नहीं बनने देगा। इसलिए अब अगर दूसरे स्टेप की बात करें तो जब भी आपको कोई गुस्सा दिलाए या लाइफ की किसी भी सिचुएशन पर आपको गुस्सा आए तो आपको सिर्फ गुस्सा ही करते रहने के बजाय अपने आप को सबसे पहले तो इस इंसान के प्रति और सिचुएशन के प्रति बिल्कुल न्यूट्रल कर लेने की जरूरत होती है, और उसके जस्ट बाद आपको इस सारे गुस्से वाले फोर्स को इस तरह की सिचुएशन को कैसे बदला जा सकता है उस पर फोकस करने की जरूरत तो होती है, लेकिन किसी सामने वाले इंसान को बदलने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। और जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि जब आप किसी सामने वाले इंसान को बदल ही नहीं सकते तो फिर आपके पास एक ही चॉइस होती है कि आप अपने आप को ही बदल सकते हो और कोई सॉल्यूशन निकालकर अपनी सिचुएशन को खुद ही बदल सकते हो। और जब आप खुद को और अपनी सिचुएशन को बदलने की कोशिश करने लगते हो तो आप खुद पाओगे कि आपने अपने गुस्से का सबसे बेहतर यूज करना सीख लिया है और आपकी तरक्की भी ऐसा करने से कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए अब अगर तीसरे स्टेप की बात करें तो जब भी आपको गुस्सा आए और इसकी वजह चाहे कुछ भी रही हो तो आपको तभी एक बात के लिए तो श्योर हो ही जाना चाहिए कि यही वह टाइम है जब एक कीमती फोर्स आपके पास है जिसका आपको अपने लिए अभी के अभी ही यूज करना है। इसलिए इसी वक्त कुछ ऐसा बड़ा सोचने की हिम्मत कीजिए जिसको पाने के बाद उन लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए जिन पर आप गुस्सा करने वाले थे। और अगर आप ऐसा कर पाए और आपने अपने गुस्से को इस तरफ लगाया और आपने इसका अभी अभी अगर यूज कर लिया तो यही गुस्सा आपको बहुत बड़ा फायदा भी करा सकता है, क्योंकि यह गुस्सा इस दुनिया के इन फोर्स में से है जो तुरंत के तुरंत ही कुछ न कुछ कर देने के लिए इंसान को मजबूर करता है। लेकिन आपको इस गुस्से का केवल पॉजिटिव यूज ही करने पर अपना पूरा ध्यान लगाने की जरूरत होती है। और सबसे कीमती बात, इस दुनिया में जितनी सफलता लोग गुस्से के कारण पाते हैं उतनी शायद ही वे किसी और इमोशंस के कारण पाते हो। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार अपनी पास्ट लाइफ में जाकर सोचिए कि जब आपको किसी ने कुछ ऐसा कहा था जिससे आपको गुस्सा आया था और फिर आपने तभी के तभी यह डिसाइड किया था कि इस इंसान को तो मैं एक न एक दिन जरूर दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ, और आपने वह सब आज अचीव भी कर लिया होगा, तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि कैसे आपका गुस्सा ही आपको तब तक शांत नहीं बैठने देता है जब तक इस गुस्से के समय आप जो भी करने का गोल अपने लिए बना लेते हो उसको पूरा नहीं कर लेते हो। लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल गुस्सा आते ही अपने आप को भूल कर केवल दूसरों पर ही फोकस्ड हो जाते हैं कि कैसे वे उनका बुरा कर सकते हैं, जबकि आपको जरूरत दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नहीं, अपने आप को फायदा पहुंचाने की होनी चाहिए। तभी आप इस गुस्से का सबसे पॉजिटिव यूज करके कामयाब हो पाओगे। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आज से जब भी आपको गुस्सा आए तो इस फोर्स को अपने फायदे के लिए यूज करना सीखे, ना कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि यह प्रकृति जब भी किसी इंसान की तरक्की चाहती है तो सबसे पहले वह उसके इसी गुस्से वाले इमोशंस का यूज करती है, लेकिन यह इस व्यक्ति की समझ पर ही निर्भर करेगा कि वह इस गुस्से से अपनी लाइफ बनाएगा या बर्बाद करेगा। इसलिए आज आप भी इस गुस्से की ब्राइट साइड को समझ ही गए होंगे कि कैसे यह आपके लिए सबसे कीमती भी है।
तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।